नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं नमो हॉस्पिटल अनु मैम के पास। अनु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर। हम आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और आप उनका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। बचपन से लेके जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं, यानी कि जब मेनार्की होती है, तब से लेके और जब मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, यानी कि मेनोपॉज तक, जो फीमेल्स हैं उनको अलग अलग फेजेस में से निकलना पड़ता है और उसके हिसाब से अलग अलग हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उनके साथ कई सारे सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं बच्ची को, उस समय जो उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उस समय भी उनको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं, बच्चों को नोजिया रहता है, आजकल पीसीओडी बहुत कॉमन है। तो वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, बहुत सारे बच्चों को थायराइड हो जाता है, तो वो एक फेज है जीवन का। लेकिन इसमें बहुत सारे समय पे इसमें ऐसे रहता है कि अपने आप 1 साल में 1.5 साल में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार पीसीओडी की वजह से, थायराइड की वजह से, या फिर कोई और, अगर हमारे एड्रिनल्स सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं, तो उस स्थिति में बच्चियों को पीसीओडी हो जाती है। लेकिन तो पीसीओडी के लिए कुछ थोड़े हर्ब्स हैं, बड़े आसान है उनको इस्तेमाल भी करना, और वो ठीक भी हो जाती हैं और कोई समस्या भी नहीं आती। बाद में फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है। कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन से हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ, इधर चलते हैं हम, इस तरफ से चलते हैं। कि अगर हम कहीं, ये पीछे जो पेड़ है ये कंचनार का पेड़ है, इसकी छाल भी इस्तेमाल की जाती है और अभी इस मौसम में इसके फूलों को भी खा सकते हैं चटनी बना के। कचनार का जो पौधा है वो पीसीओडी में, फाइब्रॉइड्स में, किसी भी तरह के ओवर ग्रोथ्स हैं बॉडी में, उसके लिए ये बहुत कारगर है। इसकी जो छाल है उसका आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसकी जो छाल है वो आप उसका चूरन ले सकते हैं, या आप उसको गुग्गुल के साथ मिला के उसकी गोली बना के खा सकते हैं। और तो किसी भी तरह की फाइब्रॉइड्स हैं, कहीं ट्यूमर है, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स हो जाते हैं, उसके लिए भी आप इसको जो कंचनार है इसको ले सकते हैं। तो पीसीओडी में भी ये काम करता है। हालांकि पीसीओडी में थोड़ी चीज़ें और भी हैं कुछ जो देते हैं हम लोग, खास करके डाइटरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फेज है। सेकेंड फेज आता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी भी एक ऐसा फेज है जिसमें हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं। तो उसमें भी हर्ब्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या रहता है कि प्रेगनेंसी में 9 के 9 महीने आयुर्वेद के हिसाब से एक रूटीन बताया हुआ है कि फर्स्ट मंथ में क्या खाना है, सेकंड मंथ में क्या खाना है, थर्ड मंथ में क्या खाना है, और फोर्थ मंथ में, ऐसे पूरे के पूरे 9 के 9 महीनों का जो एक रूटीन है वो आयुर्वेद में बताया गया है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। उस समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस तरह से अपने गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो उसकी सेहत के लिए, आने वाली डिलीवरी के लिए उसको तैयार करने के लिए गर्भिणी परिचर्या जिसको बोलते हैं, तो ये एक आयुर्वेद का पूरा प्रोटोकॉल है जिसमें हर महीने में अलग तरह की हर्ब हमने लेनी है, हर महीने में अलग तरह का खाना खाना है। किसी महीने में दूध बोला है, किसी में चीनी मीठा बोला है, किसी में जो है कुछ और बोला है खाने के लिए। तो ये हमें अगर हम फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि 9 महीने कैसे निकलते हैं पता भी नहीं चलता और डिलीवरी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। साथ में योग, मेडिटेशन, इनका बहुत बहुत बड़ा रोल है विभोर जी। और तो इसमें मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जीवन के हर पड़ाव में जी आयुर्वेद जो है हमारे आसपास ही कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो हमारे लिए काम का होता है, फीमेल्स के लिए। जी मैम, और कौन कौन सी बीमारियों में क्या क्या फायदेमंद होता है, कौन कौन से पेड़ों का हम, कौन कौन सी औषधियों का हम सेवन कर सकते हैं। हाँ जी, मैं पहले इसी को, महिला के जीवन का एक और फेज आता है जब उसको बहुत हॉर्मोन्स से जूझना पड़ता है और जिसको एक बीमारी की तरह लिया जाता है, वो है मेनोपॉज। तो जब मेनोपॉज होता है उस समय हॉट फ्लैशेस आते हैं, साइकोलॉजिकली भी जो महिला है उसके ऊपर एक वो रहता है कि मुझे अब मेरा जो ओवरीज है वो काम नहीं कर रही, मेरे हार्मोन्स काम करने बंद कर गए। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत आते हैं। लेकिन अगर हम इसमें अपनी डाइट ठीक रखते हैं और शतावरी है, लोद्र है, इस तरह की अगर हम हर्ब्स लेते रहते हैं, ब्राह्मी है,
और यष्टि मधु है, यष्टि मतलब मुलेठी, मतलब मुलेठी भी अगर हम खाएंगे, ब्राह्मी अगर हम खाएंगे, तो इससे क्या है कि हमारे हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं। लोदर हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, जो कि मैं तो जिस भी महिला को मेनोपॉज हो रहा है उनको ये खाना चाहिए। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए मैम महिला को सुरक्षित रहना, सेफ रहना और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हाथ में हथियार है जिन्हें हमें खुद करना होता है। तो डाइट में भी भूख लगने पर खाना है, भूख को दबाना भी नहीं है और बिना भूख के खाना भी नहीं है, और सीजन्स के हिसाब से खाना है। जिस सीजन के हिसाब से हम लोग जो भी अवेलेबल है मार्केट में वही खाना है। और इसके बाद साथ में हमें योग करना है, हमें मेडिटेशन करना है, और ये चीजें हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस रखती है। हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है, हमारी वैगस नर्व जो है वो एक्टिवेटेड रहती है फीमेल्स की। तो हमारे क्या है कि ये जो गट ब्रेन एक्सिस है वो हमारे हॉर्मोन्स को बहुत अफेक्ट करता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, अपनी अपनी डाइट को वो करना, और डाइट को अच्छे से सीजन के हिसाब से खाना, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सीजन के हिसाब से जो खाना है। क्योंकि भोजन केवल हम पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, भोजन हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें हमारी बॉडी को उसमें से मिलने वाली हर एक चीज की जरूरत है। हमारे लिए वो फ्यूल भी है, एनर्जी भी है, हमारे लिए वो ट्रीटमेंट भी है, हमारे लिए रिजुविनेशन भी है, सब कुछ है जी, है ना। और इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जो हमें अपनी अलग अलग स्टेज पे, जैसे मैंने पहले बताया, शतावरी है, अशोक है। अशोक हैवी ब्लीडिंग जिनको रहती है उसमें अशोक बहुत अच्छा काम करता है। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में बहुत अच्छा काम करता है। तो कई बार जब पीरियड शुरू होते हैं तब और जब बंद होने होते हैं मेनोपॉज, दोनों टाइम पर कई बार हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस है, और ये तो बहुत ही कॉमन बीमारी होगी आजकल। एंडोमेट्रोसिस तो आजकल इतना प्रेवलेंट हो गया है और बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें बहुत पेन होता है। इसमें अशोक बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से हम इसमें पुनर्नवा भी ले सकते हैं, क्योंकि पुनर्नवा भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दशमूल है, और हमें इसमें मुलट्ठी जरूर खानी है, क्योंकि ये एक तरह से सूजन होती है, गर्भाशय के अंदर की जो लेयर है उसकी सूजन रहती है। तो उसको कम करने के लिए मुलट्ठी का अगर हम रूटीन में हम सेवन करते हैं, रूटीन में अगर हम मुलट्ठी खाते हैं, तो मुलट्ठी को बेस्ट हीलिंग हर्ब बोला गया। मतलब सबसे उत्तम व्रण रोपक, सबसे उत्तम व्रण रोपण द्रव्य, यानी कि हीलिंग हर्ब, सबसे बेस्ट, ये मुलट्ठी को कहा गया है। आजकल मैम कॉमन देखने को मिल रही है थायराइड। हर चौथी महिला को, एक रिसर्च में सामने आया था कि हर चौथी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको हम कौन सी हर्ब का सेवन करके उससे आराम पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं उस बीमारी से? थायराइड जो रहता है, थायराइड एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। एक तरह से जो हमारी ग्लैंड है वो, ये इसमें ऐसा नहीं है कि हार्मोन बनता ही नहीं है या बिल्कुल ही नहीं बन रहा, वो ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कंचनार और उसके साथ एक त्रिकटु कॉम्बिनेशन रहता है जो हमारी किचन में से ही मिल जाता है, जिसमें कि काली मिर्च जो राउंड पेपर्स होते हैं, लॉन्ग पेपर यानी जिसको हम मग्गा बोलते हैं या पिपली बोलते हैं, उसका पिपली का फल होता है वो, और साथ में हमने इसमें मिलाना है सौंठ। तो ये तीनों, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, तीनों को बराबर बराबर मिला के हमने इसको रख लेना है, आधा चम्मच। इसके साथ हम कचनार लेंगे तब वो कचनार काम करेगा, क्योंकि ये जो तीन चीजों को कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ये हमारी बॉडी में किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। एक तरह से ये समझ लो कि हमारे सारे चैनल्स को ये क्लीन करता है, ताकि जिस चीज को जहां पहुंचना है वहां पहुंच सके। तो इसीलिए ये मसाले हमारे फूड का एक हिस्सा है। मैम प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा बड़ी, एक रिसर्च में सामने आया था कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसा क्यों सिचुएशन आती है? ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है, और सेकेंडली ये इसलिए भी होता है कि काउंसलिंग जब अच्छे से नहीं की गई, साइकोथेरेपी नहीं अच्छे से की जाती है, तो उस समय महिला जो है वो डिप्रेशन में चले जाती है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो ये
एंटीनेटल डिप्रेशन या पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी इसको बोलते हैं, कि डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन, जिसमें कि महिलाएं काफी लंबे समय तक भी कई बार रहती हैं, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से रहता है। तो इसमें ब्राह्मी जो हर्ब है वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। ब्राह्मी का जो घी है उसको हम लोग खा भी सकते हैं, उसको नाक में भी डाल सकते हैं, उसको हम सिर पे भी लगा सकते हैं। तो ये एंटीनेटल और पोस्टनेटल दोनों में सेफ भी है। जैसे टेंशन डिप्रेशन हो जाती है तो महिलाओं जब उनको रिकवर नहीं कर पाती तो क्या बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है? जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो मदर को होता तो है, लेकिन माँ और बच्चा एक दूसरे के साथ जन्म से पहले ही नहीं, जन्म के बाद भी जुड़े रहते हैं। और वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है दोनों का, जो आपस में एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हार्मोनल जो एक कनेक्शन है, उसका असर बच्चे पे पड़ता है, जरूर पड़ता है। क्योंकि जो माँ खुद डिप्रेशन में है या वो साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में है, तो वो मदर ऑब्वियसली बच्चे को उतना प्यार या उतना वो नहीं दे पाएगी। तो उस केस में बच्चा जो है, अगर उसमें घर में उसके बड़े हैं, उसके दादी हैं, उसके बड़े लोग हैं, तो वो उसको इमोशनल सपोर्ट देते हैं। तो वैसे हमारे तो परिवारों में बच्चे दादी और नानियों की गोदी में ही पलते थे, दादाजी की गोद में पलते थे, और माँ के पास तो दूध पीने के लिए बच्चा जाता था। लेकिन दिक्कत तब आती है कि अगर वो फीड भी नहीं कर पा रही बच्चे को, अगर फीड भी नहीं कर पा रही है, तो वो एक इमोशनल कनेक्शन कहीं मिसिंग हो सकता है, एंड दैट अफेक्ट्स द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। और आजकल मैम पीसीओडी भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपने हर्ब भी बताई, तो हर्ब्स खाने के क्या कोई साइड इफेक्ट भी हैं? क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन के तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हर्ब्स खाने के भी क्या साइड इफेक्ट होते हैं? विभोर, आप कितनी रोटी खाते हो? 2-3। 2 या 3 खाते हो जी। कभी 6 या 8 खा के देखो, तो उससे पता चल जाएगा। हाँ, नहीं खाई जाएगी ना जी। तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज की एक निश्चित मात्रा में ही हमें उसको खाना है जी। पहली इंपॉर्टेंट चीज है डोसेज, कि कितना खाना है, किस उम्र में कितनी डोसेज है। इसके लिए आपको किसी न किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी चीज है ड्यूरेशन। जैसे खाना हमें पता है कि दिन में 2 बार खाना है या 3 बार खाना है, पूरा दिन तो नहीं हम खाते रहते ना, कि बना हुआ पड़ा है सामने तो खाई जाएंगे। इसी तरह से मेडिसिन भी है, हर्ब्स हैं या कुछ भी है, मसाले भी हैं, तो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर हम उसको खाएंगे। दूसरा ये कि जब तक जरूरत है तब के बाद में भी खाते रहेंगे। तो डोसेज एंड ड्यूरेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर इसको सही मात्रा में लेके हम लोग सही तरीके से खाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है ये। लेकिन अगर हम गलत तरीके से खा रहे हैं या हम लोग हमें हमारी क्वांटिटी ही नहीं पता कितना खाना है, हम अंधाधुंध खाते जा रहे हैं। डॉक्टर अनु, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि महिला इन हर्ब्स का सेवन करके और अपनी दिनचर्या या लाइफस्टाइल में बदलाव करके कैसे स्वस्थ रह सकती हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।